नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन डेली करते हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। ठीक है, मॉर्निंग का जो है सुबह के मॉर्निंग का 6 बजे करते हैं, और सुबह इवनिंग का जो बात करें इवनिंग का, तो उस समय हम लोग 7 बजे करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ के देखें, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। कल के भी क्लास में आप लोग को देखिए 6 क्वेश्चन यहाँ करवा के 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए थे, जिसमें कि आप लोग को एक क्वेश्चन जो है ये देखिए रेशियो बहुत ही बेहतरीन था, मिक्सचर का क्वेश्चन, और होमवर्क में ये क्वेश्चन दिए थे। और चल ठीक है, और हम लोग अभी कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, इतना का क्या है, इकाई के स्थान पे इस इकाई के स्थान वाला अंक क्या है, मतलब इकाई के स्थान पे क्या होगा, हमें निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन में भी, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से निकलेगा इकाई अंक, देखिए हमें जो निकालना है इस क्वेश्चन में वो निकालना है इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोग को एक बेहतरीन तरीका बताते हैं। देखिए, अगर किसी संख्या के लास्ट में एक है, कोई भी संख्या कितना भी हो, 1000 कुछ भी लिखा हुआ हो, 8 7 9 6, बस लास्ट में 6 आ जाए तो उस पर पावर हम कुछ भी दे दे, वो इकाई अंक 6 ही देगा। यूनिट डिजिट बस दो को चीज़ याद रखिएगा, 3 गो। ठीक है, इकाई अंक 6 होगा। अगर लास्ट में 5 रहे तो इकाई अंक 5 ही होगा, और लास्ट में 1 रहे तो इकाई अंक 1 ही रहेगा। बस यही 3 गो चीज़ सेम का सेम रहता है। उसके अलावा देखिए, अब बहुत सारा टीचर याद करने का तरीका, अगर 4 रहेगा तो इकाई, अगर सम संख्या हो तो 4 ही रहेगा, विषम संख्या सॉरी 4, जब अगर 4 है इकाई अंक पे, मानिए 4 है कोई भी संख्या है, जैसे इस प्रकार से लास्ट में 4 आ गया, लेकिन आप पावर अगर विषम संख्या देंगे तो 4 रहेगा, सम संख्या देंगे तो 6 आ जाएगा। तो वो सभी चीज़ याद नहीं रखना है। एक ऐसा रामबाण तरीका बताएंगे सभी पे लागू होगा, और आप लोग को जो भी 5 और 6 का 1 का बताया उस पर भी लागू होगा, लेकिन उसमें काहे दिमाग लगाना। जब लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो उसके इकाई अंक पे 5 ही होगा, पावर कुछ भी हो। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, लास्ट में क्या है हमारा, लास्ट में 5 है, तो पावर कुछ भी हो इसके इकाई अंक पे 5 होगा, मतलब इस पूरे के इकाई अंक पे 5 होगा, तो इसके इकाई अंक पे 5 हो गया। चलिए, अब इस पे 4 है, अगर उस तरीका याद करने वाला लगाते जो अब बहुत सारा टीचर बताता है तो ठीक है लगा सकते हैं कि 4 है, पावर क्या है, सम संख्या है, अगर पावर सम हो तो 6 होता है। लेकिन आप लोग को हम एक ऐसा तरीका बताते हैं सब पे लागू हो। यहाँ ना क्वेश्चन आसान दिया, सभी जगह आसान नहीं देगा, तो करना कि आप लोग को भाग कर देना है पावर में 4 से। अगर पावर 0 बचे, अगर शेषफल 0 बचे तो 4 का 4 लिख दीजिए, नहीं तो जो शेषफल बचेगा उसी को लिख देंगे। जैसे अगर हम 1632 है, 1632 में 4 से भाग पूरा पूरी लग रहा है, जब लगेगा इसका मतलब है कि इस पूरे को हटा करके हम लोग पावर 4 लिख देंगे। सिर्फ 4 पे पावर 4 लिखेंगे, नहीं पूरे पे, 4 पे पावर 4, और 4 पे पावर 4 करना आसान है। 4 गुना 4, 4 बार ना, देखिए 4 बार भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 4 चौके 16 6, 4 चौके 16 6, 6 का 6 के 36, मतलब इसका इकाई अंक 6 आ गया। ठीक है, समझे ना किस प्रकार से इसका इकाई अंक निकाले, बस इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर इस भी तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा देखिए, 4 चौके 16 कितना 6 आ गया, 6 चौके 24 4 आ गया, 4 छके 16 6 आ गया, 16 का 6, इस प्रकार से हम लोग ले लिए, इसका भी आ गया। अब देखिए, अगर 3 हो तो फिर उसी प्रकार से भाग करेंगे 4 से, कितना पूरा पूरी कट गया, मतलब 4 कर देंगे, इसके 3 पे पावर 4 कर देंगे, 3 पे पावर हम लोग 4 कर देंगे, 3 पे पावर 4, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 3 को 4 बार लिखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते 9 गुना 9, तो क्या होगा 9 9 81, मतलब 1 आ गया। कितना आ गया इसका इकाई अंक 1 आ गया। बस इस सभी को आप गुना कर दीजिए। जब इस सभी को गुना कीजिएगा तो 6 5 30, 30 में 1 से गुना करेंगे 30 ही रहेगा, मतलब इकाई अंक पे जो है वो हमारा कितना आ गया, इकाई अंक पे 0 आ गया। तो 0 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए आसान क्वेश्चन था, इतना करना जरूरी था इस क्वेश्चन में, तो अब बिल्कुल इतना करना नहीं जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए, लेकिन यहाँ पे समझाना क्या था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी समझाना था, इसलिए आप इसे पूरे डिटेल में समझाए। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे, देखिए हमें 5 दिया हुआ है यहाँ पे, 5 है, 5 में अगर सम संख्या का गुना जैसे ही हो जाए, तो देखिए ये तो समी संख्या है ना, 4 है, यहाँ पे 5 है, 5 में सम संख्या का गुना आज हो गया, मतलब यहाँ विषम संख्या से कोई मतलब नहीं है। 5 में अगर सम संख्या का गुना हो जाती इकाई अंक पे 0 आंसर, तो देख के ही टिक करने वाला था। लेकिन इस हम सोचे क्या है, इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन बताया जाए, जो कि सभी रेशियो वाला जो है कॉन्सेप्ट, मतलब इकाई अंक वाला, एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन में समाप्त हो जाए। आगे होगा और क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आप लोग के साथ हम डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 10 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर शेषफल इतना बचता है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बोला किसी संख्या को 10 से
ठीक है। कोई भी संख्या उसको 10 से, 9 से या 8 से भाग करते हैं ना अलग अलग, तो अगर 10 से भाग करते हैं तो क्रमशः शेषफल 9 बचता है। अगर 9 से भाग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 8 शेषफल बचता है। अगर हम भाग कर रहे हैं 8 से, तो अगर 8 से भाग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में शेषफल 7 बचता है। ये रिमाइंडर दिया है, शेषफल दिया है कितना बचता है शेषफल। अगर 10 से भाग करो तो 9 बचेगा, 9 से भाग करो तो 8 बचेगा, 8 से भाग करो तो 7, ये शेषफल दिया है। तो क्या ये देखिए कि इसके बीच का अंतर समान है क्या? इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का भी अंतर 1 है, इसके भी बीच का अंतर 1 है। अगर अंतर 1 हो तो सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे आसान तरीका इस तीनों का एलसीएम लीजिए। इस तीनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम ले लेना है और सभी में तो सेम ही ना बचा है, तो सेम को घटा देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो निकालने सिखा ही चुके हैं, ठीक है। जैसे 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, ठीक है, एलसीएम निकाल रहे हैं। और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो 3 गुना 3, 9 किसी में नहीं मिलेगा तो 9 लिख देंगे। ये हमारा एगो मिल रहा है तो यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। और ये हमारा किसी में नहीं मिला, कितना 5 के 20 तो 20, यही हमारा एलसीएम हो गया। और 2 18 2 36, मतलब 360 एलसीएम आ गया। एक हम एक घटा देंगे तो हो जाएगा 359, कितना आ जाएगा 359। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक ऐसा ये संख्या है जिसमें अगर 10 से भाग करेंगे शेषफल 9 बचेगा, 9 से भाग करेंगे तो 8 बचेगा, 8 से भाग करेंगे शेषफल 7 बचेगा। तो क्या क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। वीडियो को एक बार फिर से देखिए कि क्या किए हैं कि एलसीएम सेम हो तो क्या तरीका अपनाए हैं, उस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू खर्च पर खर्च करती है, व्यय पर खर्च करती है। तो प्रत्येक माह उसको इतना बचत होता है। तो इस प्रकार से निकालना है। क्या है क्वेश्चन? देखिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं गंवाना है। कोई कृतक प्रत्येक माह अपनी 30% बचत करती है। किसी का भी इनकम कितना होता है? इनकम जो होता है कोई भी आदमी का, कोई भी कितना कमाता है तो तो नहीं पता है, वो तो नहीं पता है, बिल्कुल पता है। कोई भी आदमी का जो इनकम होता है वो अपने आप में जो आय होता है वो 100% होता है। कितना? जो किसी का भी आदमी का भी अपने आप में जो आय होता है वो हमारा 100% होता है। अपनी आय का 30% घर के किराए पर, ठीक है, घर के किराए को हम के लिख देते हैं, किराया हिंदी में लिख देते हैं किराया पर कितना खर्च कर रही है? टोटल का 30%। 100 का 30% 30 ही होता है, निकाल के देख सकते हैं। 100 का 30% मतलब 30/100, 100 से 100 गया मतलब 30 पर किराए पर खर्च कर दी। अब जो जितना बचेगा उतना शेष का, देखिए बोला है शेष का, इस चीज़ पे बेहद ध्यान देना है। शेष का 60% घरेलू में खर्च ही कर रही है ना, ये सब खर्च है। ये जो हमारा है वो क्या खर्च है? ये हमारा यहाँ पे आय था और ये जो हमारा है खर्च है। ध्यान रहे कि ये दोनों आय और खर्च है, इस चीज़ पे ये बेहद ध्यान देना है, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आय और ये इस प्रकार से दिया हुआ है खर्च। तो कितना शेष बचा? कितना है? 100 में 70 गया तो 30 गया, 70 बचा हुआ है। 70 का बोला है 60%, मतलब 60/100 ये खर्च करती है घरेलू काम पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 6 के 42, मतलब 42% और खर्च कर दी है। कितना? किस चीज़ पे? घर के काम पे या कुछ भी, मतलब खर्च कर दिए। तो अब सेविंग कितना होगा हम लोग के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार देखें सेविंग, जिसको कि हिंदी में अगर बोले तो बचत। तो बचत कितना होगा? कोई भी आदमी कमाया है कितना? 100 कमाया है, वो किराया पर 30 रुपया खर्चा किया, माने कोई भी आदमी जो कमाया है वो कितना कमाया है? 100, 30 को किराया पे खर्चा किया और 42 को खर्चा कर दिया है कौन सी पे? घरेलू काम पे। तो बचत कितना होगा? इसको घटा दीजिए। तो 100 है, 30 को घटा देंगे 70 हो जाएगा, और 70 में हम घटा देंगे 42। जब 42 घटाएंगे तो कितना? 70 में है ना, 70 में अगर हम 42 घटा दिए तो 30 40 घटाएंगे तो 30 में से 2 28, तो 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28%। मतलब इसका जो बचत आ गया वो हमारा आ गया 28%। कितना आ गया? 28%, ठीक है। परसेंटेज के साथ खेल रहे हैं। इसके अलावा आप लोग अनुपात से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का ही अगर आप लोग बोलिएगा तो अनुपात पे ही खेल के दिखाएंगे कि कितना सेविंग हुआ? 28%। एक्चुअल में सेविंग हो कितना रहा है प्रत्येक महीना? बचा मतलब सेविंग का मतलब बचत, एक्चुअल में बचत कितना हो रहा है? 6300, और हम लोग जो निकाले बचत वो कितना है? 2800। इसका 28 अनुपात, मतलब 28% का मान जो है क्वेश्चन में 6300 दिया है, तभी तो हम लोग का आ रहा है 28, लेकिन इसका आ रहा है 63। इसका मतलब मान लेंगे कि उतना ही है, तो काटेंगे 7 चौके 28, 7 7 नामा 63, 2 0। जब 4 से काटेंगे 30 जगह 9 गुना 25 आएगा, तो
तो 25 नंबर 225, तो 4 से काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:5। ये हमारा कितना आ गया? एक अनुपात का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 2:5। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा था उसकी मासिक आय कितना है। अब देखिए 1% का मान आ गया 225। अब कोई भी आदमी का मासिक आय कितना होता है यहाँ पे बता चुके हैं 100%। 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना, तो एकरा हम 100 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? जो आप लोग के सामने है 22,500, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 करके बनाए, देखिए फिर भी निकल गया। आप लोग का मन नहीं करे 100 मान के बनाने का तो मत बनाइए, कोई और दूसरा तरीका से बना सकते हैं। जिस भी तरीका से मन करे बस बना सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू लिखते जाइए, उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछिए। हम रिपीट कर रहे हैं बार बार इस चीज़ को, कहीं भी दिक्कत हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एक आदमी 16 रुपया में 20 वस्तुएं खरीदता है। अब देखिए रुपया तो 16 ही को खर्चा हुआ, अब वस्तु क्या को खरीद लिया है? वस्तु जो खरीदा है वो 20 वस्तु खरीदा है। ओके, यहाँ तक डन है। और उन्हें 1.5 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। बेचा कितना? तो बेचा क्या को वस्तु है? 20 गो वस्तु है और एगो वस्तु 16 रुपया में वस्तु खरीदा, 16 रुपया में वस्तु खरीदा क्या को? 20 गो। तो 20 गो वस्तु का हम अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे देखिएगा, 20 गो वस्तु है ना, वस्तु 20 गो वस्तु का सीपी कितना है? खरीदा कितना में? 16 गो। अब इन्हें कि हमेशा एगो वस्तु का निकालना जरूरी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 20 वस्तु का पता है तो ठीक है, हम 20 वस्तु का सीपी है ना, 20 वस्तु का एसपी भी निकाल लेंगे। बात तो ये 20 वस्तु का सीपी और तो 20 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा? 20 वस्तु का एसपी। एक वस्तु कितना में बेच रहा है? एक वस्तु जो बेच रहा है वो 1.5 में बेच रहा है। तो 20 को वस्तु कितना में बेचेगा? तो यहाँ से 20 का निकाल लेंगे, दशम लग गया तो 0, 0 से 15, 30 रुपया में बेचेगा। अब कोई चीज़ को खरीदा है 16 रुपया में, बेच रहा है कितना में? 30 रुपया में। कितना का लाभ हो रहा है? 14 का लाभ। अब किस पे लाभ हमेशा देखते हैं? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 16 है। 16 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ये जो हो गया वो हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। बस इन्हें कि हमेशा जो बचा करता है कि एक वस्तु का निकालता है, दोनों एक वस्तु का खरीदे हैं कितना में? तो 1.5 रुपया में, बेचेंगे कितना में? तो इसको काटेंगे तो 0.8 कितना आ जाएगा? 0 से काटेंगे तो 8, 0.8 आ गया। सीपी एसपी आ गया कितना? 1.50। इतना नहीं करना है, इसी तरीका से आप लोग को एग्जाम में बनाना है क्वेश्चन जो आ जाए सामने में। अभी लग रहा है इसका निकालना आसान है, लेकिन इसी तरीके से बहुत क्वेश्चन आसान तरीके से बन सकता है। इसको काटेंगे तो हमारा ये 7 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/8 कितना होता है? अब देखिए इसको सॉल्व करने का इसको लिख सकते हैं कि 7 गुना 1/8 गुना 100 लिख सकते हैं ना, 1/8 यही ना सॉल्व करना है। 12.5% होता है, 1/8 जो होता है। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना, चलिए हम पूरे को एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कर लेंगे, चलिए इसको उतना आप लोग को भी नहीं समझाते हैं क्योंकि ये बहुत एग्जाम नज़दीक है। डायरेक्टली आप लोग इसको निकल एग्जाम नज़दीक है तो एक बार 100/8 है। चलिए समझा ही देते हैं, हम भी कहाँ देते हैं। इसका मतलब कितना परसेंट होता है? तो 7 गुना 1/8 का मतलब अब कल के क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में भी समझाए थे, दूसरा क्वेश्चन में भी समझाए थे। देख सकते हैं यहाँ पे 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। कितना? 12.5% का। इसका मतलब इसके जगह पे डायरेक्टली नहीं लिखते 12.5%, आप लोग जी बिल्कुल 12.5% लिख सकते हैं। बस हो गया, इसको गुना कर दीजिए। कितना है? 12.5% में 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8284 या 7 × 5 = 84, 87.5%। मतलब उसको जो लाभ होगा वो 87.5% का लाभ होगा। तो हमें लाभ ही ज्ञात करना था जो कि 87.5% का ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी चीज़ आप लोगों को एक एक चीज़ बेहतरीन ढंग से समझ में आता होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, 1000 बार बोलते हैं पूछिए, एक एक चीज़ आप लोग को हम अच्छे ढंग से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अनुपात, देखिए अनुपात निकालने का आसान तरीका सिखाते हैं। क्या है क्वेश्चन? A/4 बराबर B/5 बराबर C/6। हमें ए और बी और सी का अनुपात ज्ञात करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें ये ज्ञात करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी। जा अब क्या होगा, कैसे निकलेगा? बहुत आसान तरीका है निकालने का। क्या देखिए, अब देखिए तीनों बराबर ही बोला है क्वेश्चन में, तो बहुत क्या करता है कि ये मानता है, लेकिन आप लोग को ये नहीं मानना है। आप लोग को हम दूसरा तरीका बताएंगे, क्या होगा वो तरीका देखिए। सभी बराबर है तो सबको बराबर कर दीजिए। यहाँ 4 देने से नहीं बराबर हो जाएगा, यहाँ 5 देंगे तो 5/5 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 6 देंगे तो ये 1 हो जाएगा, सब तो बराबर हो ही गया। यही तो पुराना है। तो कितना देने से, मतलब ए का मान 4 दे रहे हैं तो बराबर है, बी का मान 5 दे रहे हैं, सी का मान 6 दे रहे हैं, तो ये तो इसका रेशियो हो जाएगा
4:5:6। इस क्वेश्चन का अनुपात 4:5:6 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। एक एक चीज़ यहाँ पे बताए हैं आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि बराबर करने का मतलब यहाँ पे 4 देना है, 8 भी दीजिए बराबर आएगा। 8 देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ 10 देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 12 देंगे तो 2 आ जाएगा। तो अभी भी देखिए काट के तो हमारा एक्चुअल में ही अनुपात रहेगा। अनुपात निकालना है ना, छोटा छोटा मान लेना है, फ्रैक्शन लेना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कल की क्लास में करवाए थे ना, देखिए इससे बहुत लंबा क्वेश्चन था, बहुत लंबा गुना, इससे बहुत बेहतरीन भी क्वेश्चन था। ये देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन, एक चीज़ समझा के करवाए। इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में ही दे दे क्या, ये सभी ठीक है ना? होमवर्क में नहीं, ये सब बना देंगे अभी हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम होमवर्क में दे देते हैं। क्या? एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन कम समय लगता। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इसका आंसर देखते ही बता सकते हैं। आप लोग को हम बहुत ही अच्छे ढंग से बता सकते हैं। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा उसका आंसर पिन करेंगे। अगर नहीं बना तो आप लोग के लिए हम कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन नहीं बना या बना तब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करके आप लोग के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवा, मतलब अगला जो आएगा 10 क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे, उसमें इस क्वेश्चन को हम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला ही बना देंगे। इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 बना देंगे। आया बात समझ में ना? चलिए समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का होमवर्क में। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिएगा। अबे हट, 7 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता। यहाँ पे श्रीमान कौन सा है? शर्मा है। और श्रीमान यहाँ पे क्या है? गुप्ता है। और श्रीमान कौन है? सिन्हा है। सिन्हा ऐसा लिख देते हैं, सिन्हा। ठीक है। किसी व्यवसाय में क्रमशः इतना 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 रुपया, देखिए परसों भी करवाए और कल जो आप लोग करवाए उसमें बोले कि आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, निवेश वाला, आप लोग घर में कीजिएगा। लेकिन फिर आज आ गया तो आप लोग को हम सॉल्व करवाते हैं। कल का आसान क्वेश्चन था, आज का उससे बड़ा क्वेश्चन है, ये भी आसान ही है। तो व्यवसाय में क्रमशः इतना रुपया निवेश किया। निवेश कितना किया? तो गुप्ता का जो बात किया है तो गुप्ता की कौन है? ये शर्मा जी है जो 4000 किया। गुप्ता का अगर बात करें तो गुप्ता 8000 में किया है। और ये सिन्हा जो है, सिन्हा जो किया है निवेश, वो 6000 रुपया निवेश किया है। ये हमें अनुपात दिया हुआ है सभी का, ये तीनों का। अच्छा यहाँ से काटेंगे तो 3, अब काटना जरूरी नहीं, पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये तो आ गया है, अभी कहाँ भाग गया ये? हाँ, ये आ चुका है। अब जो हमारा है क्वेश्चन आगे क्या बोला है? 6 महीने के बाद श्रीमान कार्य व्यवसाय में छोड़ देता है। श्रीमान 6 महीना के बाद छोड़ दिया। अब देखिए पहले समझिएगा लाभ का रेशियो किस प्रकार से क्वेश्चन में लाभ का रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन में जो लाभ का रेशियो करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो क्वेश्चन में जो लाभ का होता है, लाभ जो मान लीजिए 8 महीने के बाद इतना रुपया का लाभ हुआ तो गुप्ता का हिस्सा, तो लाभ कितना का हुआ? प्रॉफिट जो हुआ है वो 34,000 का हुआ है। कितना रुपया का प्रॉफिट? 34,000 का। तो 3 आदमी था ना, तो तीनों में बराबर बांट दे क्या? तो नहीं, जितना जो रुपया लगाया उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी बढ़ता है। प्रॉफिट जो हम बांटेंगे, जो जितना रुपया लगाया है उसके अकॉर्डिंग उसको हम रुपया देंगे। तो प्रॉफिट का जो रेशियो निकलता है वो आसान तरीका बताते हैं। प्रॉफिट का आप लोग को हम रेशियो निकालने का, PROFIT, प्रॉफिट का जो रेशियो, यहाँ पे परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट का जो रेशियो निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा? PROFIT, प्रॉफिट का जो रेशियो निकलेगा उसमें हम जो भी रुपया है, जो रुपया लगाया वो ठीक है, लेकिन कितना समय के लिए लगाया, समय से गुना कर देंगे। जैसे कि देखिए 6 महीने के बाद श्री शर्मा ने व्यवसाय छोड़ दिया। श्री शर्मा तो हमारा ये था, तो 6 महीना तक तो किया है ना, तो 6 महीना का ये क्या करेगा? रुपया लाभ लेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट का आ गया। ये इसका तो 6 महीना का था तो 6 से गुना कर दिए। 6 महीना आगे बोला है व्यवसाय शुरू किया, छोड़ देता है। 8 महीना के बाद जो है टोटल लाभ हुआ। अब गुप्ता और सिन्हा के बारे में कुछ नहीं बोला है। और 8 महीना के बाद जो है लाभ हुआ है। 8वें महीना में लाभ को उसको बांटना है। 8वें महीना में उसके लाभ को क्या करना है? बांटना है। ये तो 6 महीना रखा है, कंफर्म है। इस दोनों का कुछ बारे में नहीं बोला, मतलब ये हो 8 महीना और इसका भी 8 महीना यही होगा। ठीक है, काट दीजिए अब जो कटने वाला चीज़ है। तो 3 0 से 3 0 तीनों का खत्म। अब 8 किस में? इस 4 से काटेंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, इसका भी काटेंगे तो 4 दूना 8, और कुछ कटेगा क्या? 6, और सब में है क्या? अगर काटेंगे 4 से काटेंगे, इस 6 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 से 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। इधर कितना बच गया? 3 अनुपात इसमें जो बच या 8 अनुपात इसमें जो बच गया 6। ये जो आया है यही प्रॉफिट का रेशियो है।
इसी अनुपात में इसके प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना है। इसी रेशियो में इसके प्रॉफिट को बांटना है। अच्छा, अब 34,000 को कैसे बांटने का तरीका आप लोग को आसान तरीका हम सिखाए हैं बहुत सारा। तो जैसे इसमें पूछा श्री गुप्ता का तो आसान तरीका क्या है, 3400 रुपया है, 3400 गुप्ता का पता, पहले टोटल कितना टुकड़ा करना है, तो 8 6 14 3 17 17। अब किसका, गुप्ता का पता करें, गुप्ता का है कितना, गुप्ता का 8 अनुपात में है, तो 8 से गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 दूना 34, 8 दूना 16, 16 ऑप्शन डी में है। लेकिन आप लोग को ये तरीका सिर्फ गुप्ता का पूछा है तब, लेकिन सबका पूछता तब, सब के लिए भी आप लोग को तरीका बताएं क्या। तो देखिए, अनुपात में योगफल कितना है, 8 6 14 3 17, अनुपात में योगफल 17 है, और एक्चुअल में योगफल कितना दिया है लाभ का, वो दिया है 34,000। कितना गुना अधिक है, 17 दूना 34, कितना गुना, 2 गुना अधिक है। 3 को 0 मतलब 2000 गुना अधिक, तो लाभ भी 2000 गुना अधिक होगा। अगर इसका लाभ पूछता 2000 गुना अधिक, 3 दूना 6000 हो जाता। अगर इसका लाभ पूछता तो 4 दूना 8 दूना 16,000 हो जाता, और इसका लाभ पूछता तो 6 दूना 12,000 हो जाता। अब देखिए सबका हम निकाल दिए हैं, इन क्वेश्चन गुप्ता का ही पूछा है, तो गुप्ता का जो है वो कितना अनुपात में है, 16 अनुपात में है। तो 16 अनुपात का जो मान हो गया, सॉरी 8 अनुपात में है, तो 8 अनुपात का जो मान हो गया वो 16,000 हो गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका कोई तरीका है क्या, बिल्कुल है। रेशियो निकालने के बाद ही आंसर टिक कर सकते थे। रेशियो कितना है, 16 अनुपात 8 अनुपात में है ना, तो जो भी आंसर होगा उसमें 8 से भाग लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सभी में 8 से भाग लग रहा था, इसीलिए हम तरीका आप लोग को हम नहीं बताए। लेकिन आप लोग के लिए तरीका जो भी हम बताते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको बताया गया तरीका रहता है। जरूर आप लोग उस पर अमल क्या किया करें, और उस क्वेश्चन को कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछ लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, क्या है, 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे बनेगा, तो बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को बनाने का। आसान तरीका आप लोग को हम सिखाते हैं कि कैसे निकालना है। देखिए पहला जो है वो कितना, दूध और पानी का अनुपात, दूध है, दूध का मतलब मिल्क है, और दूसरा चीज़ क्या है, वाटर है, वाटर लिख दिए। उसमें जो 3:2 के अनुपात में है, तो 3:2, मिल्क हमारा 3 अनुपात में है, वाटर जो है वो कितना अनुपात में है, 2 अनुपात में। ठीक है, तो ये जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 3:2 के अनुपात में है। आगे बोला है इसका दो मतलब इसका 2 लीटर का मात्रा है। ठीक है, 2 लीटर अलग में लिख देते हैं, समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि इसका अनुपात देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मात्रा दी है 2 लीटर है। ठीक है, आगे बोला है कि दूसरा जो है 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में, दूसरा जो ये पहला मिश्रण था, दूसरा जो मिश्रण है दूसरा, उसमें जो है कितना अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में। कितना अनुपात, 2:3 के अनुपात में है। और इसका जो लेना है वो 3 लीटर का मिश्रण लेना है, इसको मिला देना है, नया मिश्रण बनाना है, इस दोनों को मिला करके। तो कैसे मिलाए, तो सबसे पहले मिलाने का इसका 2 हिस्सा लेना है, इसका 3 हिस्सा, या फिर जो भी दिया है ना जितना जितना लीटर उसका भी अनुपात निकाल दीजिए। आप लोग बोलेगा अनुपात तो निकल गया, कटबे नहीं करेगा, तो यही तो अनुपात हो गया, इतने में तो मिलाना है। तो सबसे पहले इसको भी साइड रखना है, इसको भी साइड रखिए। क्या करेंगे, तो पहले इसका क्वांटिटी, कोई भी चीज़ मिलाते हैं तो सेम क्वांटिटी, जैसे आप लोग पढ़े हो लाभ हानि, तो हम लाभ अगर देखते हैं 1 दर्जन केला का, तो अगर तो दूसरा में भी, दूसरे के यहाँ भी देखते हैं 1 दर्जन केला कितने में दे रहा है, वहाँ से हम करते हैं कि हमको कहाँ सस्ता पड़ रहा है, तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी क्वांटिटी सेम करते हैं, तो कितना है, 3 2 5, 3 2 5, यहाँ भी है 3 2 5। ये चीज़ समझना जरूरी था, यानी मानिए 5 5 था, हम अगर ये चीज़ नहीं बताते तो आप लोग भी दूसरा क्वेश्चन में 5, यहाँ ऐसा भी रहता, क्वेश्चन में इस प्रकार से भी रहता, 7 हो रहा है 5 हो रहा है, फिर भी आप लोग उसी तरीका से बनाते, इसलिए समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए कितना अनुपात में है, 5 अनुपात में है, 5 को है, यहाँ भी क्वांटिटी 5 है, सेम ही है ना, मतलब इसको गुना करने का कोई जरूरी नहीं है, अगर सेम नहीं होता तो सेम करते। ठीक है, अब कितना मिलाना है, अब जो मिलाना है उसका क्वांटिटी ले लीजिए। इसको मिलाना है 2 अनुपात में, इसका लेना है 3 अनुपात में। 2 अनुपात में लेना है तो एकरा में 2 से गुना कर दीजिए जो, और 2 से गुना आई जो, एकरा में 3 तो 3 से गुना आई जो, 3 से गुना आई जो हो गया। तो कितना एकर मात्रा हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 12, पहले दोनों को मिला दिए। यहाँ भी मिलाएंगे 2 दूना 4, 3 दूना 9, 9 4 13, 12 अनुपात 13, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो नया जो तीसरा मिश्रण बनेगा दोनों को मिला करके, उसमें जो होगा वो 12 अनुपात 13 के अनुपात में होगा। 12 अनुपात 13 के अनुपात में नया मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो 12 अनुपात 13। ऑप्शन नहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीका बताएं, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका
अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भर जाता है। एक टैंक जो है 8 घंटे में भर जाता है, ठीक है। लेकिन नीचे तल में रिसाव होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा और लगता है। अब देखिए बहुत आसान है, कल के क्लास में ही करवाए थे। ये मानिए कोई 8 घंटा में भर देता है एक टैंक को, और जब ये दोनों रिसाव हो गया छेद, मतलब ये को भर रहा है और दूसरा इसको खाली कर रहा होगा, कौन बी खाली कर रहा है, तो ऐसे समझने के लिए माइनस लगा देते हैं बी को, ठीक है। बी ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, इसको 2 घंटा अधिक लगा, मतलब 8 घंटा में भर सकता था, लेकिन रिसाव होने के कारण 2 घंटा अधिक लगता है, मतलब इसको भरने में 10 घंटा अब लगने लगा। ये दोनों साथ में काम करता है, 10 घंटे का समय लगने लगा। तो बोला है यदि टैंक भरा हुआ है, यदि टैंक जो है हमारा भरा हुआ है तो ठीक है, तो टैंक भरा हुआ है तो केवल रिसाव से इसे कितने देर में खाली करेगा, सिर्फ खाली कितना देर में होगा, हमको ये निकालना है। सबसे पहले कुल काम निकालते हैं जो कि इसके एलसीएम से निकलेगा, तो 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ए जो है, अगर ए का बात करें पहला का 8 घंटा में पूरा भर देता है, तो 8 घंटा तो 1 घंटा में कितना काम होगा, 8 × 40 5 यूनिट। और इसका बात करें दोनों मिल के तो 1 घंटा में कितना काम होगा, 4 यूनिट। और बी के कारण क्या होगा, तो बी तो अकेला अगर करे तो 5 यूनिट भरता है, वाह वाह क्या बात है, 5 यूनिट भर रहा है। लेकिन अगर ए का हेल्प लेने लगा तो 4 यूनिट भरने लगा। इसका मतलब बी का जो हेल्प लेने लगा तो 4 यूनिट भरने लगा। अगर ए अकेला था तो 5 करता था, और इसके मदद के कारण ये 4 लेने लगा। इसका मतलब कितना मान होगा, -1। मतलब बी का जो आ गया मान वो खाली करने वाला है, तो 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करता है। क्वेश्चन बोला कि भरा हुआ है तो रिसाव से कितना देर में खाली हो जाएगा, तो 40 यूनिट पानी उसमें भरना है, और टोटल 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करता है, तो 40 को कितना देर में खाली करेगा, 40 घंटा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर 40 घंटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब चलिए ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को हम आज ही कर लेते हैं अभी, ठीक है, बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो गया। कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या है क्वेश्चन, 2000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से देखिए पी दिया हुआ है, राशि हमें 2000। क्वेश्चन ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, अभी समझा रहे हैं ना, क्योंकि मैथ भी नहीं दिख रहा है, सभी चीज़ लिखना पड़ता है। और रेट हमें कितना दे रहा है, तो रेट क्वेश्चन में बोल रखा कि 8.25% वार्षिक ब्याज का दर है। 7 फरवरी से लेके 7 फरवरी को रुपया लिया गया है किसी से कर्जा, कितना 2000 रुपया, 8.25 के रेट से 7 फरवरी 2022 को रुपया लिया गया। और उसको जो रुपया दिया गया है वो दिया गया है कब, 20 अप्रैल को, कितना 20 अप्रैल 2022 को। तो इतना के लिए ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होता है निकाल देंगे, तो होता है पी कितना है, पी जो हमारा है वो 2000 है, पी गुना टी कितना, टी अभी निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे, टी गुना रेट कितना है 8.25 PTR/100, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। और दशमलव में इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या होगा, 1 और 0, 2 और 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे समय तो फिल करना पड़ेगा, टी का मान, तो चलिए सी का मान निकालते, इसको हटा दे, क्या दोनों साल सेम ही है। चलिए तो 7 फरवरी से लेके हमको जाना है कहाँ तक, 20 फरवरी। 22 में क्या लीप ईयर है, नहीं लीप ईयर नहीं, मतलब 28 का महीना लगेगा। तो एक में कितना बच गया, 22 को दिन बच गया ना, क्योंकि 7 का भी तो काउंट करना है, 7 से ही काउंट हो जाएगा ना, 7 भी लेंगे तो कितना हो गया हमारा 22 दिन हो गया। यानी कि ले लीजिए आप लोग 21 दिन नहीं 22 दिन लेना है। और अप्रैल में 20 अप्रैल तक जाना है, तो मार्च पूरा लेंगे, तो मार्च तो 31 का लगता है 31, 20 अप्रैल तक जाना है तो 20 है। जब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 4 3 7 73 दिन। अब 73 दिन हमें साल में अवधि के लिए वार्षिक रेट दिया है 1 साल का, तो 73 अब बटा 1 साल में 365 दिन होता है, 365 से भाग कर देंगे तो साल में ही बदल जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये 5 बार में हमारा कट जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका आ गया, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 1 और 0 यहाँ से खत्म करेंगे तो 1 और 0 खत्म होगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो हमारा होगा 5 का 5, 3 5 6 के 30, 5 25, ठीक है ना, 5 का 5, 3 और 2 5 6 के 30, 2 और 5 25, कितना आ गया 825 हमारा था ना, कितना था हमारा जो मान था 825 था, उसमें हम भाग किए 5 से 165 जी बिल्कुल। अब फिर हमारा 5 से 2 बस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 165 में फिर हम 5 से भाग करेंगे, चलिए कर देते हैं। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो ऊपर में क्या बच गया सिर्फ और 33। इसका मतलब 33 रुपया जो है साधारण ब्याज हो गया। कितना साधारण ब्याज, कितना दिन का, 73 दिन का 33 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। 33 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया
गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछिए। ये देखिए यही क्वेश्चन जो है 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है, और जब भी महीना देता है तो 73 दिन या 73 का मल्टीपल आता है, जिससे हमारा 365 पूरा पूरी कटे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है शेयर तो जरूर करना है। थैंक यू।